आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल BMS 101 में। मेरा नाम जानिशार है। मैं आप सभी का जो BMS में एडमिशन लेने टाइम जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करूँगा। ऐसे बहुत सारे बेसिक्स डाउट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए मैंने अपने ही बैचमेट से कुछ दोस्तों को बुलाया हूँ। और आज मेरे साथ बैठे हुए हैं फर्स्ट ईयर से अनुभव भाई। हेलो अनुभव भाई, क्या हाल है अनुभव भाई? बढ़िया है। अनुभव भाई, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, ठीक है? तो जैसे अभी भी एडमिशन लेने वाले होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके भी डाउट होंगे कुछ। तो जैसे एक डाउट था हमारा कि क्या इसमें मेडिसिन जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, ये सब चीज़ें होती है? आप क्या बताना चाहेंगे इस पर? जैसे आपका क्वेश्चन था मॉडर्न, क्योंकि लोगों की पहले पसंद होती है मॉडर्न मेडिसिन पढ़ना। तो मॉडर्न मेडिसिन में ये आ गया कि आपने एनाटॉमी की बात की और उसके बाद फिजियोलॉजी की बात की और सर्जरी की बात की। तो जैसे फादर ऑफ सर्जरी तो मान लो, कह लो सुश्रुत ने किया और आयुर्वेद ही सर्जरी का वो है। और मॉडर्न में आगे तो एनाटॉमी, जैसे हम रचना शारीर पढ़ते हैं और उसका मॉडर्न कोरिलेशन हम BD चौरसिया से ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं। और फिजियोलॉजी की बात करें तो हमारे आयुर्वेदिक में क्रिया शारीर कहा गया है, और क्रिया शारीर और मॉडर्न में इसको हम केस एमुलिंगम से डिस्कस करते हैं, केस एमुलिंगम से पढ़ते हैं, सेम एज जैसे मॉडर्न वाले पढ़ते हैं, जैसे हमारे MBBS वाले पढ़ते हैं सेम। और 50-50 का रेशियो रहता है, ऐसा नहीं है हमें पूरी मॉडर्न भी पढ़नी है और पूरी आयुर्वेदिक भी पढ़नी है। जैसे हमें सर्जरी आयुर्वेदिक में भी पढ़नी है, सर्जरी मॉडर्न में भी पढ़नी है, पैथोलॉजी मॉडर्न की भी पढ़नी है और पैथोलॉजी हमें आयुर्वेद की भी पढ़नी है, ठीक है? ऐसे सब 50-50 चलते हैं और आपको प्रॉपर पूरी पढ़ाए जाएंगे। सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके मॉडर्न प्रैक्टिकल्स होंगे, चाहे फिजियोलॉजी के हों, चाहे एनाटॉमी के हों, चाहे जिस चीज़ के। अनुभव भाई, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत से लोगों को डाउट्स रहता है, क्या MBBS में जैसे कैडेवर डाइसेक्शन होता है, क्या BMS में भी वैसा होता है? बताएं आप। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये बहुत लोगों का डाउट भी रहता है। तो कैडेवर डाइसेक्शन बिल्कुल BMS के लोग भी, BMS के स्टूडेंट भी कैडेवर डाइसेक्शन करते हैं। प्रॉपर डाइसेक्शन कराया जाता है, सिखाया जाता है इसमें। और कैडेवर डाइसेक्शन तो हमारी बहुत पुरानी और प्राचीन है, सभ्यता है। तो कैडेवर डाइसेक्शन बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरे साथ फर्स्ट ईयर से ही सागर भाई हैं, जो कि हमारे बिहार से ही हैं और बिहार सिवान से हैं। हेलो सागर भाई, क्या हाल है? बढ़िया। सागर भाई, आपने एडमिशन लिया BMS में, ठीक है? तो आप BMS के बारे में बताना चाहेंगे कि इसमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या ड्यूरेशन रहती है इसकी? एक एक्सप्लेन कर दें पूरा। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम सागर कुमार हुआ, मैं सिवान बिहार से हूँ, ठीक? अभी मेरा BMS का ये फर्स्ट ईयर है। वैसे देखा जाए तो BMS का फुल फॉर्म होता है जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो कोर्स है 4.5 साल का कोर्स है। थ्योरी 1 साल का इंटर्नशिप होता है। जो इंटर्नशिप होता है वो 6 मंथ का अपना आयुर्वेद का होता है और 6 मंथ एलोपैथ का होता है। अब रही बात जो BMS वाले हैं, उसमें फर्स्ट ईयर में हम लोग का जो सब्जेक्ट आपने बोला, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो मॉडर्न का पार्ट हो गया। उसके बाद अपना एनाटॉमी का ही आ जाएगा अपना रचना शरीर, और फिजियोलॉजी का क्रिया शरीर, उसका आयुर्वेद पार्ट। उसके बाद चरक संहिता, अष्टांग हृदय हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। यही सब्जेक्ट मेजर हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। बाकी एक पदार्थ विज्ञान है, उसको भी पढ़ना है। सागर भाई, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। जैसे बहुत से लोगों को डाउट्स ये रहता है, क्या BMS डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ, ये जो आप सवाल पूछे हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है। इस पे हम बताना चाहते हैं कि जो BMS है उसका फुल फॉर्म ये होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यानी कि BMS वाले को मेडिसिन के साथ साथ सर्जरी की भी प्रैक्टिस करने की पूरा मतलब गवर्नमेंट देता है, उसको अलाउ किया है, परमिशन मिला है प्रैक्टिस करने की। बाकी यहाँ पे हम लोग क्षार सूत्र कर सकते हैं और इस प्रकार की बहुत सारे मतलब सर्जरी अलाउ है। लगभग 59 टाइप्स के सर्जरी BMS वाले कर सकते हैं। ये हमारे NCISM एंड गवर्नमेंट परमिशन दिया हुआ है।
तो मतलब समझिए कि पूरी तरीके से हम लोग को अलाउ परमिशन मिला हुआ है सर्जरी करने के लिए, इस पर कोई डाउट नहीं। हाँ, कुछ ऐसा मेजर सर्जरी है जो MBBS वाले कर सकते हैं, BMS वाले नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बाउंड्री सेट किए हुए हैं कि कौन सा सर्जरी नहीं करना है। 59 टाइप्स की सर्जरी ऑलरेडी अलाउ हो चुका है जो हम लोग करते हैं। अब हमारे साथ हैं अनंत भाई। अनंत भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या BMS डॉक्टर जो होते हैं वो खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं? BMS करने के बाद क्या वो एक अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं? जी बिल्कुल। जानिशार भाई, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि BMS डॉक्टर्स अपना क्लिनिक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में NCISM ने उन्हें ये पूरा अधिकार दिया है कि अपनी क्लिनिक वो अपनी डिग्री पे, इवन वो चाहे तो अपनी डिग्री पे बहुत सारे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी अपनी डाल सकते हैं वो। लेकिन आपका सवाल ये है कि मतलब क्लिनिक के बारे में, तो इस पर मैं कहना चाहूँगा हाँ, वो अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, इवन क्लिनिक भी वो अपना रन कर सकते हैं। और उन्हें सरकार ने एलोपैथी मेडिसिन को भी यूज़ करने की उनकी बाउंड्री भी सेट नहीं की। हाँ, लेकिन कुछ मेडिसिन्स हैं जो उनको सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सब पे नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने बोला क्लिनिक वाली बात पे, तो क्लिनिक चला सकते हैं, लेकिन